नमस्ते राम राम जी। मैं अमरिंदर कुमार सिंह एके मैथ मस्ती @247 में आपका स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज कोडिंग और डिकोडिंग लेकर आया हूं, जो प्रत्येक एग्जाम में निश्चित रूप से 3 या 4 क्वेश्चन रहता है। आजकल तो रेलवे में यहां से 10 या 15 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए मैं टाइप के अनुसार क्वेश्चन बताऊंगा और कुछ कोड है लेटर का याद करवाऊंगा, कैसे उसको याद करना है। और मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप मेरा वीडियो देखिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। आइए अब क्लास में रीजनिंग का मैं कोडिंग चालू कर रहा हूं। देखिए पहले लेटर हम लिख रहे हैं। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। एन नीचे लिख रहे हैं। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। यहां तक क्लियर है। इसको हम ग्रुप बना रहे हैं। ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 नीचे वाला जेड वाला ग्रुप है। ग्रुप 1 क्या है? ए वाला ग्रुप है। यहां तक क्लियर है। तो आइए नंबरिंग इसको दे रहे हैं। 1 से स्टार्ट करें। टोटल लेटर कितना होता है? 26 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। यहां तक क्लियर है। टोटल लेटर कितना है? 26 है। तो हमको इसको कोडिंग डिकोडिंग जो होता है लेटर से आप पाता बनाना पड़ेगा। लेटर से 2 आगे जाएंगे, 2 पीछे जाएंगे, 2 से कभी कहीं भी मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप सोचिएगा कैसे उसको क्वेश्चन बनाया जाता है। कहीं 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, कहीं 2 घटा देगा, 2 जोड़ देगा। तो पहले इसको याद करना है आपको कि ए कितना पर आता है, जी कितना पर आता है, टी का कोड क्या है। कोड भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही आप इसको याद करने का क्या तरीका है देख लीजिए। जैसे इसका ट्रिक होता है याद करने का। ट्रिक ई जो टी। ठीक है यहां तक। ई ज्योति ई कितना पर है? 5 पर है। तो 5 लिख रहे हैं। देखिए 5। जे 10 पर है तो 10 लिख रहे हैं। ओ कितना पर है? 15 पर है तो 15 लिख रहे हैं। टी 20 पर है तो 20 लिखेंगे। और वाई कितना होगा? 25 होगा। 25 होगा वाई। अब इसको याद करने के लिए, ई ज्योति को याद करने के लिए आपको क्या करना है? 5 का पहरा पढ़ना है।
5 एकम 5, 5 दूनी 10, पंती आई 15, पंचों के 20 और पचाहा 25। 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है? 5 बार पढ़ना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पंती आई 15, पंचों के 20 और पचाहा 25। ठीक है। ई का कोड हो गया 5 हो गया, जे का हो गया 10 हो गया, ओ का क्या हुआ 15 हुआ, टी को 20 हो गया, वाई को 25 हो गया। अब देखिए, अब आप ये इसके बीच में क्या क्या आएगा? ई और टी के बीच में क्या आएगा? तो ई के बाद क्या आता है? एफ आएगा, ई के बाद एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा और आई आएगा। तो ये 4 वर्ड क्या आ रहा है? बीच में आ रहा है, ई और इसके बीच में। तो आपको जब पूछेगा तो एक घटा कर बढ़ सकते हैं। मान लीजिए 10, जे का क्या है? 10 कोड है। तो आपसे पूछेगा कि आई का क्या होगा, तो आप घटा कर एक पीछे नहीं आ सकते हैं, तो 9 हो जाएगा आई का। तो ऐसे ही आगे पीछे आपको क्या करना है? घटा लेना है और इसका लेटर का कोड आपको मालूम चल जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, जैसे कि अपोजिट हो गया, हमको क्या करना है? अपोजिट देखना है। तो ए का अपोजिट 13 के ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप 1 है, इसका ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 का अपोजिट क्या होगा? ग्रुप 2 होगा। ग्रुप 2 का अपोजिट ग्रुप 1 होगा। ठीक है। ग्रुप 1 का अपोजिट क्या होगा? देखिए तीर नीचे है तो ए का अपोजिट जेड होगा। जब ऊपर तीर रहेगा जाएगा ऊपर की ओर, जब ऊपर की ओर जाएगा तीर तो जेड का अपोजिट ए होगा। ठीक है। अपोजिट, यहां पर भी अपोजिट लिख रहे हैं। ठीक है। जब आपको निकालना होगा कि अपोजिट कौन किसका है, तो ए का अपोजिट जेड होगा, बी का अपोजिट वाई होगा, सी का अपोजिट एक्स होगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा, ई का अपोजिट भी होगा, एफ का अपोजिट यू होगा, यू होगा, जी का टी होगा। ऐसे ही आप अपोजिट निकाल सकते हैं। ऊपर ए का अपोजिट नीचे वाला ग्रुप 2 में होगा, ग्रुप 2 का अपोजिट ग्रुप 1 में होगा। ठीक है। यहां तक अगर आपको ऐसा नहीं मालूम है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी नंबर दिया रहेगा, किसी का भी अपोजिट निकालना है तो आप क्या कीजिएगा? 27 में से आप जिसका पूछेगा क्या कीजिएगा? 27 में से जिसका पूछेगा उसका नंबर घटा दीजिएगा, वह आ जाएगा आपका अपोजिट। मान लीजिए कि 27 है, अपोजिट यहां पर लिख देते हैं। अपोजिट, अपोजिट ट्रिक निकालने का, तो आप क्या कीजिएगा? 27 माइनस कोई लेटर, कोई इसमें से लेटर पूछेगा तो वह क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। यहां तक क्लियर है? आप 27 माइनस कोई भी अगर पूछेगा आपको कि डब्ल्यू का अपोजिट कौन होगा, तो आप क्या कीजिएगा? 27 में से डब्ल्यू का कोड क्या बता है? हम इसलिए इस पे बता रहे हैं, हम मुजवानी भी लिख सकते हैं। देखिए टी के बाद क्या आता है? एच टी यू वी डब्ल्यू। तो टी का तो 20 हो गया, तो डब्ल्यू का क्या होगा? 3 बढ़ा है, तो 20 में 3 जोड़ देंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। तो डब्ल्यू का क्या दिया है? 23 दिया है। तो हम क्या करेंगे? डब्ल्यू का जब अपोजिट पूछेगा, उल्टा पूछेगा, तो आप क्या कीजिएगा? 23 घटा दीजिएगा। जब आप 23 घटाइएगा तो क्या होगा? आपका शेष बचेगा। जब शेष आपका क्या होगा? देखिए 23, 27 में से 23 गया तो बचा शेष 4। तो जो शेष बचा है वही आपका क्या है? अपोजिट है। तो अपोजिट में अपोजिट शेष आया है 4, तो 4 किसका कोड है? डी का है। तो क्या होगा आपका अपोजिट? डब्ल्यू का अपोजिट होगा डी। क्लियर? आइए अब दूसरा निकाल रहे हैं। अब पूछेगा आपसे कि
9 का अपोजिट क्या होगा। अब पूछेगा नहीं आई का अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा आई का, तो 27 आई का कितना नंबर है, 9 नंबर है, -9 इजिकल टू शेष क्या बचा आपका, शेष क्योंकि क्या बचेगा, 27 में से 9 गया तो 18, शेष बचा आपका 18। तो 18 देखिए तो किसका कोड है, आर का कोड है। तो आप निकाल सकते हैं ना कि आर आई का अपोजिट क्या होगा, आर होगा। आइए फिर दूसरा नंबर क्या निकाल रहे हैं। अगर पूछ दिया कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो 27 -1, ए का नंबर क्या है, 1 है, तो घटा दिए, 27 में से गया तो 26 हुआ। 26 किसका है, 26 देखिए तो जेड का है, तो ए का अपोजिट क्या होगा, ए का उल्टा, उल्टा या अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। क्लियर, यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं। देखिए यहां से प्रत्येक एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न रहता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा और आपके माइंड पर ये निर्भर करता है कोडिंग और डिकोडिंग, आप कितना जल्दी सोच सकते हैं और कैसे बनेगा। हम टाइप के अनुसार आपको बताएंगे, आप बार बार क्या कीजिएगा, उसको बनाइएगा और रिपीट कीजिएगा, तो जितना ये रिपीट करेंगे आप तो ज्यादा ज्यादा से क्लियर होगा प्रश्न बनाने के लिए। तो ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए कहां गया मटकाने वाला, ठीक है, यहां तक ये दोनों कोड को हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। अब नीचे हम क्या बताएंगे, आपको प्रश्न बताएंगे। देखिए यहां पर ट्रिक लिख देते हैं, ट्रिक ई जो पी, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया और 25 हो गया, ठीक है। दूसरा है अपोजिट निकालने का होगा। अपोजिट जब से आपको पूछेगा तो आपको अपोजिट निकालना है, तो उसको 27 में से आप क्या कीजिएगा, कोई भी लेटर को घटा दीजिएगा तो अपोजिट आ जाएगा। कोई भी लेटर को घटाना, कोई भी थोड़ी, जिसका पूछेगा क्या करेगा, लिखिएगा कि जिसका उल्टा जिसका उल्टे या अपोजिट पूछेगा उसका नंबर को घटाना है, ठीक है। यहां पर मान लीजिए पूछा ई का अपोजिट क्या होगा, तो ई का कोड क्या है, 5 है, उसमें से घटा दिएगा 27 में से घटा देंगे तो क्या होगा, 5 घट जाएगा तो 22 आएगा, 22 का कोड क्या है, भी होगा। यहां तक क्लियर है। ये ज्योति याद रखिएगा, आगे पीछे आप सोच समझ के जाइएगा। देखिए क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम में कि बाएं से 5वां लेटर कौन होगा, दाएं से 10वां लेटर कौन होगा, या पूछ देता है कि आगे से 5वां लेटर क्या होगा, पीछे से 8वां लेटर क्या होगा। ऐसे भी पूछेगा कि हाँ ठीक है। तो जैसे कि देखिए लेटर कैसे लिखा जाता है, स्टार्टिंग ए, टोटल लेटर यहां पर लिख रहे हैं, देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल,
एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो जब आपसे पूछेगा कि बाएं से कौन होगा तो आप पहले ही लिखिएगा इधर से बाएं काउंट होता है, बाएं बाएं हो गया, इधर से बाएं चलता है। ठीक है, और दाएं किधर से होगा, जेड की ओर से होगा, दाएं। ठीक है, बाएं इधर से शुरू होगा, दाएं इधर से होगा। आगे आगे पूछेगा या आगे से ए की ओर से होगा, आगे पीछे इधर से होगा, ये डी ओर से होगा। यहां तक क्लियर है? तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि आगे से सातवां कौन लेटर होगा। प्रश्न को पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन फर्स्ट पूछ सकता है कि बाएं से सतवा लेटर कौन होगा। ठीक है, यहां तक पूछेगा कि बाएं से सतवा लेटर कौन सा होगा। तो आपको तो समझाया है कि सतवा लेटर कौन सा होगा बाएं से। आप कोड भी याद रखिएगा, ई ज्योति है तो ई कितना बाद 5 पर आता है, 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो ई के बाद जे के बोल रहे, ई के बाद एफ और जी आएगा। तो सातवां लेटर क्या होगा आपका आंसर में, आंसर सातवां जी होगा। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, सतवा पूछ रहा ना कि सतवा क्या होगा, तो जी होगा। फिर पूछेगा कि बाएं से 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2। टाइप इसका कर दीजिए, टाइप फर्स्ट इस तरह का, इस ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बाएं से 22वां लेटर कौन होगा। आपसे बाएं से 22वां लेटर पूछेगा तो आप देखिएगा कि बाएं से ई ज्योति लिखेगा तो टी कितना पर आया, 20 पर आया। 22वां पूछ रहा है, टी के बाद क्या आता है, यू भी आता है 22वां। तो आपका 22वां क्या होगा, भी होगा। आंसर क्या होगा, आंसर आपका भी होगा। फिर पूछ देगा आपसे क्वेश्चन 3 में कि आगे से 17वां लेटर कौन होगा। आप आगे से 17वां लेटर कौन सा होगा, तो आप काउंट भी कर सकते हैं लिखकर। अगर नहीं भी होगा तो आगे से 17वां होगा तो 15 के बाद क्या आता है, 2 अधिक जोड़ दीजिएगा, 2 15 2 17 होता है। तो ओ क्या है, 15 है, ओ का 15 है, 15 ओ के बाद ओ पी क्यू काउंट कीजिएगा तो क्यू 17वां पूछ रहा है ना, तो 17वां क्या हो जाएगा, आंसर आपका क्यू हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, आइए यहां तक क्लियर है। आइए अभी इस पर अब दाएं से पूछेंगे। टाइप 1 हो गया, इसको क्लीन कर रहे हैं, देख लीजिए। अब टाइप 1 देखिए, हम बताएंगे एकदम 0 लेवल से कि आपको क्लियर होगा। ये नहीं कि हवा में हम उड़ा देंगे आपको कि क्लास खत्म हो गया, पता चलेगा कि आपको समझ में ही नहीं आया। अब देखिए पूछेगा क्वेश्चन, टाइप लिख रहे हैं, टाइप
टाइप 2 आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि दाएं से दाएं से 10वां लेटर कौन होगा। ठीक है, पूछेगा कि दाएं से 10वां लेटर कौन सा होगा। तो हम तो बताए हैं कि दाएं से जब भी पूछेगा तो जेड से स्टार्ट होगा। किधर से होगा? जेड से। तो आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यू क्या है? 10वां लेटर होगा। आंसर में क्या होगा आपका? क्यू 10वां होगा, 10वां क्यू होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। पूछेगा कि पीछे से प्रथम लेटर कौन सा होगा। ठीक है, पीछे से प्रथम कौन होगा? पीछे से प्रथम कौन होगा? एक फर्स्ट आ गया, जेड होगा। आपका आंसर क्या हुआ यहां पर? आंसर हो गया जेड। यहां तक क्लियर है? तो देखिए, आपको क्या करना है, ट्रिक के माध्यम से कोड याद करना है। ई ज्योति के माध्यम से अपोजिट निकालना होगा। तो 27 में से जिसका पूछेगा नंबर लिखकर घटा दीजिएगा तो आपका अपोजिट निकल जाएगा। और उसके बाद बाएं और दाएं से पूछेगा, बाएं से और दाएं से पूछेगा तो आपको तो क्लियर है कि जब बाएं से पूछेगा तो ए से स्टार्ट होगा, दाएं से पूछेगा तो जेड से स्टार्ट होगा। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन भी इस टाइप के बता दिए हैं। अब नेक्स्ट जो होगा टाइप आएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन रहेगा अंतिम चैप्टर में लेकर आएंगे, लास्ट क्लास में लेकर आएंगे। और जो हम क्वेश्चन बनाए हैं टाइप अनुसार उसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।